नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो सीटेट जुलाई 2025 में पेपर 1 से एग्ज़ाम देने की तैयारी में सोच रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 2025 में जो पेपर 1 आएगा उसमें जो है क्या क्या पूछा जाएगा और जाकर के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन होंगे और जाकर के एग्ज़ाम की टाइम क्या रहेगी, इस संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और जाकर के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि कितना नंबर जो है आपको लाना होगा सीटेट में क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और जाकर के इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें यानी पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र जो है सीटेट पेपर 1 में जो पूछा जाएगा वो 5 भागों में से पूछा जाएगा। पहला भाग आपका रहेगा CDP, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। और जाकर के दूसरा भाग आपका आता है गणित, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं गणित और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैथ्स। उसके बाद जो है फिर मेरा तीसरा पार्ट आ जाता है पर्यावरण अध्ययन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं EVS। उसके बाद 4 नंबर यानी चौथा भाग आपका आ जाता है भाषा यानी कि L1। जी हाँ, उसके बाद 5वां भाग आपका आ जाता है भाषा 2। तो इसमें देखें हम लोग यहाँ से यहाँ तक कि इसमें कुल 5 भागों से प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक भाग में 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 गुना अगर 5 कर दीजिए तो आपका ये हो जाता है 5 मतलब 150। यहाँ से अगर कुल मिलाकर के बात ये आ जाती है कि 5 भागों से जो प्रश्न पूछा जाता है उन प्रश्नों की संख्या कुल 50 हो जाती है। यानी कि इस तरह से कुल 50 प्रश्न को हमको सॉल्व करने में टाइम जो दिया जाता है 2 घंटा 30 मिनट का हम लोग को समय दिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि आखिर एक भाग में जो है क्या पूछा जाएगा, दूसरे भाग में क्या। तो इस तरह से अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और जाकर के हम लास्ट में आपको ये बताएंगे कि सीटेट में पास करने के लिए कितना मार्क्स आना चाहिए आपके पास। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये पहला भाग जो है CDP, इसमें आपको जो है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से 1 से लेकर के 30 तक का टोटल 30 प्रश्न रहेगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। उसके बाद दूसरा में आता है आपका गणित। गणित में 31 से लेकर के आपको 60 नंबर तक के प्रश्न को हल करना होगा, जो कि अगर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आएगा 30, यानी कि ये भी 30 का हो गया। उसके बाद ये भी आपका 30 का हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा भाग में आप चलते हैं तो पर्यावरण अध्ययन आपको मिलता है। तो इसमें 61 से लेकर के 90 तक की क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें भी 30 प्रश्न है। उसके बाद भाग 4 में आते हैं तो भाग 4 में L1, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि भाषा 1 है तो आप भाषा 1 या भाषा 2 यहाँ आपको समझना होता है। तो भाषा 1 में क्या है कि आप जो भाषा को अच्छा से जानते हैं, जैसे आप अगर हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी 1 में रखिए, या फिर अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी रखिए, या फिर उर्दू जानते हैं तो आप फिर उर्दू रख सकते हैं। यानी कि जो भी रखेंगे भाषा 1 में वो आपको 91 से लेकर के आपको 120 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करना होगा। ये भाषा 1 के लिए है। भाग 5 की अगर बात करें तो इसमें भाषा 2 का चयन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे दूसरा भाषा, जैसे पहला भाषा आप हिंदी चुन लिए, दूसरा भाषा आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश चुनेंगे। तो इंग्लिश अगर चुनेंगे तो इंग्लिश के लिए आपको 121 से लेकर के 150 तक के प्रश्न को हल करना होगा।
और जाकर के वहीं पे हम देखते हैं क्या कि जो स्टूडेंट मुस्लिम हैं वो पहला पेपर आप जानते हैं कि उर्दू रखे होंगे, तो उर्दू जब रखते हैं तो उसकी तैयारी आपको करनी होती है। और जाकर के यहाँ पे देखिए एक 91 से लेकर के 120 तक की जो प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न को ध्यान से बनाना होगा आपको। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और जाकर के भाषा 2 में आप हिंदी रख लीजिए या फिर इंग्लिश रख लीजिए, जो भी आपका अच्छा है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सीटेट पेपर 1 में कुल 5 भागों से प्रश्न आते हैं और प्रत्येक भाग से 30-30 प्रश्न आते हैं। तो इस YouTube चैनल पे एक नई अंदाज में आप लोगों को इन 5 विषय की तैयारी कराई जाएगी। जो स्टूडेंट मैथ से घबराते हैं वो क्लियर करके ये बात समझ लें कि हम अपने इस YouTube चैनल पे क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक का हम मैथ आप लोगों को बढ़ाएंगे। और जाकर के ये मैथ जो होगी ये बिल्कुल NCERT पे आधारित होगी, जो कि NCERT बुक से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं दूसरा भाग की बात कर लेते हैं। ये EVS, ये जो है EVS आपका 3 क्लास से लेकर के स्टार्ट हो जाता है। क्लास 3 से स्टार्ट होकर के ये आपका 5 तक चलता है, जो कि NCERT पे ही आधारित होता है। हम आपको बता दें कि अगर आप इस YouTube चैनल से जुड़ करके पढ़ेंगे तो आप पास कर जाएंगे। पिछले कई साल का जो रिजल्ट हम लोग देखते हैं, एनालिसिस जो करते हैं, उसमें से बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कि पास कर पाते हैं। और आपको बता दें कि आप पास क्यों नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है YouTube पर बहुत सारा मास्टर जो पढ़ाते हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। और जाकर के कभी आप सवाल नहीं उठाए कि आखिर ये जो पढ़ा रहे हैं किस बुक से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। बस यही आपकी गलती रह जाती है। तो ऐसा गलती ना करें और जाकर के इस YouTube चैनल पर आप एक बार भरोसा करके तैयारी करें और फिर आपको रिजल्ट में पता चलेगा कि नहीं कि वाकई में ये रिजल्ट कैसा दे रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप इस YouTube चैनल से सिर्फ मैथ और EVS की तैयारी करते हैं तो ये दोनों मिला करके आपका 60 प्रश्न आता है। 60 में से आप 55 जरूर लेकर के आ जाएंगे। 60 में से आप कितना मोना 60 में से आप 55 नंबर लेकर के आएंगे, ये मेरा फुल गारंटी है। क्योंकि इसमें जो हम बताएंगे एक नया कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको NCERT और जाकर के प्लस अपनी मेहनत के बल पर आप लोगों को लाना होगा। हम आप लोगों के साथ अच्छा से मेहनत करने वाले हैं और जाकर के आप लोग इस YouTube चैनल को सपोर्ट करें और जाकर के आप लोगों के लिए मेहनत काफ़ी बढ़िया से करेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और जान लेते हैं कि सब किसी के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर सीटेट में पास करने के लिए हमें कितना मार्क्स लाना होगा। तो उसमें देखिए आपको घबराना नहीं है। पासिंग मार्क देखिए जनरल के लिए है, जनरल कैटेगरी के जो आते हैं उसके लिए 60% है। 60% का मतलब हो जाता है 90 नंबर। जी हाँ, जो जनरल कैटेगरी के आते हैं उसको 90 नंबर लाना होता है या फिर 90 से अधिक लेकर के आना होता है। उसके बाद यहाँ पे SC ST OBC ये 3 कैटेगरी जो है इसको कम से कम 55% लाना होता है, जो कि बिहार के अंदर में। तो 55% अगर जब आप इसका निकालते हैं तो ये आपका 82.5 आता है। तो पिछले कई सालों से जो है ऐसी मतलब बिहार में नौकरियां लगी है जो कि 82 नंबर लाते हैं तो उसको नौकरी मिल जाती है। लेकिन ये एक मतलब ये 4-5 रोज पहले की न्यूज आई है कि अगर सीटेट में क्वालिफाई करना हो तो कम से कम 55% अंक लाना होगा। 55% के हिसाब से अगर देखा जाता है तो साढ़े 82 नहीं ला करके आपको 83 अब कर दिया है। यानी कि SC ST OBC के लिए बिहार में अब 83 नंबर लाना अनिवार्य हो गया है। अगर 83 प्लस लाते हैं तो आप
क्वालिफाइड माने जाएंगे, अन्यथा डिसक्वालिफाइड माने जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना है कि हमको जो है, चाहे आप SC ST हो या फिर आप जनरल हो, जो भी हो, आपको जो है ये दिमाग में बैठा करके चलना है कि पेपर 1 में जो हम दे रहे हैं और जाकर के आने वाले समय में हमको पेपर 1 की तैयारी नहीं करना है। इसमें हमको 125 प्लस नंबर लेके आना है। जी हाँ, इस लक्ष्य के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप एक रोज जो है 100 यानी कि प्लस नंबर लेकर के ही आएंगे। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए रास्ते पे आप चलेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर अपना सीटेट में कर पाएंगे। देखिए, अपने आप में भी ये शर्म महसूस होती है कि जब हम एक ही एग्ज़ाम में 10 से 15 बार बैठते हैं और जाकर के रिजल्ट नहीं होता है, तो अपने आप में भी शर्म वाली बात है और जाकर के घर वाले भी परेशान करते हैं। तो इसीलिए वो सब बात को ध्यान में रख कर के इस बार पेपर 1 की तैयारी आपको करना है क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।